सिंध की तरफ से तो पहले भी जिस तरह उन्होंने एक इनविटेशन लेटर भी चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से आया, सुहेल खान अफरीदी साहब को मुलाकात के लिए भी उन्होंने कहा और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। देखें, जमहूरी निज़ाम के अंदर KPK का चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहा है, वो एक इकाई का सरबरा है, 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर रह के देनी पड़ेगी। और सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो प्रोटोकॉल बनता था वो उन्होंने आज दिया है। लेकिन एज कम्पेयर टू सिंध, अगर आप आज पंजाब की बात करें तो वही सुहेल खान अफरीदी वाली एपिसोड को कल रिपीट किया। पंजाब गवर्नमेंट ने एक फस्तायत थी, एक जबर था, एक सितम था। अलामा नासिर अब्बास रिजवी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब इस्लामाबाद से चले हैं, गोजरा में पहले इंसिडेंट हो गया, फिर इधर गुजरात के अंदर हो गया, वर्कर्स की गाड़ियां तोड़ दी गई, अकाबरीन की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा जी मैं पैदल फिर चला जाता हूँ अगर आपने मेरी गाड़ियों को रोकना है। तो इस तरह नहीं होता। पंजाब गवर्नमेंट पता नहीं किस, हालांकि ये जो पंजाब हुकूमत के जो आज लोग हैं, इन्होंने ये सारी चीजें खुद देखी हैं। जब डिक्टेटरशिप का यहाँ पे दौर था, जब यहाँ पे ये सारे मामला थे, लेकिन आज ये सियासी जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस को एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसने रिसेंट इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वोट लिए, उसको पंजाब के अंदर ये इस तरह तंग करते हैं। तो उससे एक माहौल जो वफाक का है और जिस किस्म की आज पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये जान के उसके अंदर इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। और कल एक मौके पे ये कह रहे थे कि ये जो अलामा नासिर अब्बास या महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ हुआ, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स थे। तो मेरी ये गुजारिश है जनाब के वसातत से कि क्यों ना इस इंसिडेंट की जो कल हुए इसकी FIR रजिस्टर कर ली जाए, इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। अगर हमारे वर्कर्स से जो भी थे, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। अगर पुलिस थी तो पुलिस को भी आप अनचेक कैसे छोड़ेंगे? आप बराए मेहरबानी मैं मीडिया की वसातत से कहूंगा इसके ऊपर FIR दर्ज करके उन लोगों को कैफरे तक किरदार तक पहुंचाना चाहिए, बेशक वो सरकारी अफसर थे या कोई प्राइवेट गुंडे हायर किए गए थे। राणा साहब, अच्छा बैरिस्टर साहब, वो कल का वाकया हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी, सारा कुछ होगा। आज जो सिंध में रिस्पांस मिला, इसके बाद आपको नजर आता है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान को राब्ते हो सकते हैं, या हम ये समझें कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने सिंध में आप लोगों को एक स्पेस देकर, यानी जलसे की इजाजत देना, वहां पे ये सारा कुछ करना, बिलावल साहब ने बाकी जितनी पार्टी तो उनकी है, और मुफाहमत की तरफ कोई दरवाजा खोला है? देखिए, ये एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसकी जो तारीख रही है, ये जमहूरी जमात है और जमहूरियत पसंद जमात है। जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक, जिसके अंदर और भी बहुत सारी जमातें हैं, जब हमने उसका आगाज किया तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा दावत दी थी कि आप आएँ और इस अमल जो आइन की बालादस्ती और आइन को उसकी असल शक्ल के अंदर ले जाने की एक तहरीक है, उसके अंदर शामिल हो जाए। और ये आज बड़ा अच्छा जेस्चर था। इंशाल्लाह उनके साथ ये जो उन्होंने जिस तरह का डिमीनर शो किया, उसके बाद ये बात जरूर आगे बढ़ेगी और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर आगे बढ़ेगी। इस मुल्क के अंदर जो आइन 1973 का जो शहीद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, जिसके ऊपर कंसेंसस था अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको उसकी असल शक्ल के अंदर वापस लेकर आया जाए। इस मुल्क के अंदर जो ये हाइब्रिड रजीम की बार बार बात करते हैं, इसको खत्म करके जो आइन और कानून की रूह से जिस किस्म का निज़ाम आना है, उस निज़ाम को राइज किया जाए और उसके बाद इस मुल्क को आगे लेकर चला जाए। तो फिर आप देखिएगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस भी और बेहतर उभर के सामने आएगा। और जिस तरह के हमें चैलेंजेस हैं इस वक्त इंटरनेशनली, जिस तरह का आप देखते हैं अमेरिका जो आज जिस किस्म का किरदार है, ईरान को वो थ्रेट कर रहे हैं, रूस के साथ वो आमने सामने आ गया, लैटिन अमेरिका के अंदर जो उसने वेनेजुएला में किया, तो हमें खुद इंसारी की तरफ जाना पड़ेगा। कल को आने वाले वक्त शायद मुश्किल हो, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी तैयारी करें। और तैयारी कैसे करें कि हम अपने मुल्क के अंदर हम आहंगी और जो हमारे आपस के डिफरेंसेस हैं, इनको खत्म करके, पॉलिटिकल इंतशार को खत्म करके हम एक
सियासी जो है जदोजहद या जमहूरी रास्ते पे चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए। साकिब साहब। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जिस वक्त 8 फरवरी इलेक्शंस हो गए, 9 फरवरी, फिर 10 फरवरी को इमरान खान साहब की पहली दफ़ा गुफ्तगू सामने आई तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी, नून और MKM तो बिल्कुल उन पे क्रॉस लगा दिया उन्होंने कहा इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो इमरान खान साहब का जो बात वो नून लीग के हवाले से करते रहे हैं वही जब वो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब के एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि उन्होंने वेलकम अच्छे तरीके से किया है, आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं सारा कुछ। तो क्या इस पूरे जो 3 रोज़ा होगा वहाँ का दौरा, इसमें पीपल्स पार्टी माइनस होगी आपकी तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, या वहाँ की मुलाकातें होंगी कि उन पर कोई तनकीद नहीं होगी और सारा जो मलबा सिर्फ जो नून लीग की तरफ होगा? क्योंकि मरकज़ में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों पर बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी 26वीं आइनी तरमीम उन्होंने करवाई है, 27वीं आइनी तरमीम उन्होंने कराई है, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने हिला दिया है। तो 3 दिनों में अब उनको उसके बदले ये मिलेगा कि वो माइनस होंगे, उन पर तनकीद नहीं होगी? देखिए साकिब साहब, बड़ा अहम सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए हम 8 फरवरी की हमारी एक कॉल है और उस सिलसिले की एक ये कड़ी है कराची का दौरा, और उस 8 फरवरी के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी डिमांड्स के हैं। हम तो सिंपल एक कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था उसके अंदर जो मैंडेट चोरी वो उसको वापस किया जाए। हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी है, हमारी डिमांड इनसे भी है। हम ये कहते हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए। हमारा पीपल्स पार्टी से भी ये मुतालबा है क्योंकि ये हुकूमत के अंदर बैठे हैं। इस हुकूमत ने जो कुछ गलत किया हम उसके खिलाफ आज भी सरापा एहतजाज है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी जो कर रही है ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। आज अगर KPK का चीफ मिनिस्टर सिंध आ जाए, हमने तो पहले भी सोहेल खान अफरीदी ने भी दावत दी, मरियम नवाज को दावत दी कि आप KP के अंदर आए। जी ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, इस हवाले से कहिएगा कि ये अच्छी बात है कि आपको वेलकम किया गया है, तो यू हैव अ चांस टू शो योर स्ट्रेंथ। ये मेक और ब्रेक भी हो सकता है आपके लिए, अगर स्ट्रेंथ शो नहीं करते हैं तो बड़ा नेगेटिव इमेज जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज वहां पे हमें एक स्पेस दी है, तो ये आइन के मुताबिक है। इससे पहले सोहेल खान अफरीदी भी ये बात बार बार कह चुके हैं, बल्कि मीडिया के ऊपर उन्होंने आकर कहा कि अगर मरियम नवाज भी KPK के अंदर आना चाहती हैं तो अपने सारे इदारों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को और सारी हुकूमत को ये हुक्म देता हूँ कि वो उनको फैसिलिटेट करें, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाना चाहे। और यही तो जमहूरियत का हुस्न है और यही तो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर होता है कि जब आप ड्यू रिस्पेक्ट। बैरिस्टर साहब ये तो हो गया। बैरिस्टर साहब ये बात तो हो गई। आज कराची में लोग भी निकल आए, कोई शक नहीं, बेइंतहा लोग निकले, तवक्को से ज्यादा निकले। तो क्या आप पंजाब में आप कह रहे हैं हम 8 फरवरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या इस दफा पंजाब 8 फरवरी को कोई सरप्राइज दे सकता है? राणा साहब, अहम सवाल है। और आज जो एक्टिविटी, आज पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में की है, आज हम अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से हमने आज बड़े अरसे बाद पंजाब असम्बली से सारी ऑपोजिशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मोइन कुरैशी साहब के हम लोगों ने पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक आज वॉक की है, जिसके अंदर आइन और जमहूरियत के हवाले से नारे लगाए गए, पूरे मीडिया ने उसको कवरेज दी। ये वॉक थी जिसके अंदर अल्लामा नासिर अब्बास साहब और जो है महमूद खान अचकज़ई मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे अकाबरीन मौजूद थे, और मॉल रोड के ऊपर एक जश्न का समात था और नजर आ रहा था कि ये जमहूरी अमल के अंदर एक मामला चल रहा है और लोग हम पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे, बल्कि लोग हमारे से ज्यादा जो है वो पुरजोश थे, इमरान खान के नारे लगा रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे आए, आज ये 2 साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, हमें मोमेंटम मिल रहा है। हम लोग आने वाले दिनों में इस मोबिलाइजेशन को और ज्यादा जो है वो परसू करेंगे। हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसको लेकर जाएंगे और 8 फरवरी के हवाले से हम एक पूरा लाए अमल देंगे